बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहीम आपका मेज़बान ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ। पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तान पूरे में सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर इमरान खान साहब के हवाले से बहुत अजीबो-गरीब ख़बरें आ रही हैं और इसके साथ-साथ पीटीआई की कोर कमेटी, पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी के अंदर से जो ख़बरें आ रही हैं, एक तासुर दिया जा रहा है कि जैसे उनमें कोई तफ़रीक हो गई है, पीटीआई की लीडरशिप कोई डिवाइडेड है और शायद पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं और ये लोग डी चौक पर आके एहतजाज नहीं करना चाहते। पीटीआई टूट-फूट का शिकार है। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज मैंने सारा दिन पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी के लोग, पीटीआई की जो कोर कमेटी है उसके लोग, दर्जनों लोगों से मैंने आज बात की है। कुछ लोगों से मैं मिला भी हूँ। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। मैं आपको अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये जो भी खबरें आपके पास आ रही हैं कि पीटीआई की कोर कमेटी डिवाइडेड है, पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी डिवाइडेड है, फ़लाँ बंदा एहतजाज के लिए आना चाहता है, फ़लाँ बंदा एहतजाज के लिए नहीं आना चाहता, ये सारे का सारा एक बहुत मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है। एक इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से पीटीआई की क़यादत और पीटीआई के वर्कर्स के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई के अंदर मायूसी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, डीमोरलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। आप सब लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये लोग आपका सौदा कर चुके हैं, ये लोग इमरान खान को बाहर नहीं लाना चाहते। अब इस बात को समझें जो आज मैं आपको जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे इस वीला को गौर से सुनिएगा। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, हर बंदे ने मुझे ये कहा कि जब भी कोई मीटिंग होती है, कोई कमेटी होती है, उसमें हर आदमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, अपनी राय देता है और उसके बाद फिर एक फ़ैसला होता है और वो फ़ैसला अगर सारे उसको मुत्तफ़िक़ा तौर पर मान लेते हैं, तो वो जो उस फ़ैसले से पहले की गुफ्तगू है, उसकी हैसियत सानवी रह जाती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोगों का ख़्याल था कि हमें एहतजाज फ़लाँ तारीख़ को करना चाहिए, बहुत सारे लोगों का ख़्याल था कि एहतजाज हमें फ़लाँ तारीख़ को करना चाहिए और इसमें ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही है, कोई कह रहा है कि उसने पीठ में छुरा घोंप दिया, कोई कह रहा है कि जनाब वो अब एहतजाज के लिए नहीं आना चाहता, कोई कह रहा है कि अली अमीन ने बेच दी हर शय। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, दिलों के हाल अल्लाह जानता है। लेकिन जो मेरे सामने हक़ाइक़ आए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो केपीके हुकूमत के बहुत सारे जो वसाइल हैं, जिनमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, जिनमें एम्बुलेंसेस, जिनमें सड़क से भारी जो ट्राले हैं, उनको हटाने की मशीनरी, वो इस्लामाबाद में है। वो फेडरल कैपिटल पुलिस ने उसको कब्ज़े में लिया हुआ है और तकरीबन 1700-1800 बंदे जो केपीके हुकूमत के मुलाज़िम हैं, उनको गिरफ़्तार किया हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अली अमीन गंडापुर ने ये सारे मामलात मीटिंग में बयान किए, लेकिन मैं आज मुझे एक बड़ी खुशगवार हैरत हुई जब मुझे ये मालूम हुआ कि अली अमीन गंडापुर या जो दूसरे काबरीन जो हैं, कोई भी उनमें से ये नहीं कह रहा कि हमें एहतजाज के लिए नहीं जाना चाहिए। उनकी अपनी-अपनी एक राय थी, जो उन्होंने राय दी। लेकिन कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी के अंदर मीटिंग के दौरान कुछ गुफ्तगू हुई, बाकी एग्ज़ैजरेटेड। जहाँ पर 2 आने गुफ्तगू हुई, उसको ₹1 बयान कर दिया। वो मीडिया को प्रोवाइड की गई और यूट्यूबर्स को भी दी गई। मेन स्ट्रीम मीडिया आज देखें क्या है, आज जंग अखबार क्या कह रहा है कि पीटीआई डिवाइडेड। दूसरे आप वीलॉगर्स देख लें क्या कह रहे हैं, पीटीआई को ये हो गया। और एक और बात मैं आपको बताऊं, यह बात दुरुस्त है कि इमरान खान के साथ सख्ती की जा रही है, इमरान खान को कैद तन्हाई में डाल दिया गया। यह बात दुरुस्त है कि उसको इन्फेक्शन है, उसको बुखार है, उसको एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, किसी बंदे की एक्सेस नहीं दी जा रही। तो इस वक्त इन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है कि हुकूमत ये क्यों कर रही है और क्या कर रही है। मैं आपको ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि पीटीआई के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है और इस वक्त जो फोकस करने की ज़रूरत है पीटीआई वर्कर्स को, वो इस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि 15 तारीख को एहतजाज कैसे करना है। इस सारे मामले में हुकूमत की बहुत बड़ी बदनीयती शामिल है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। जब यहाँ पर धरना मुलतवी करवाना था, तो ये इन्होंने कहा यहाँ पे कि जी आप देखें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस की समाअत है और बहुत सारी मजहबी तंजीमें एहतजाज करने के लिए आ रही हैं, तो आप ये एहतजाज मौखर कर दें। और इस एहतजाज को मौखर करने के लिए रात को जेल के दरवाजे खुलवाए गए। आज़म सवाती साहब को और दूसरे कुछ लोगों को जाके इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाई गई और फिर उसके बाद वो एहतजाज जो है वो मौखर हुआ। तो जनाब, अब
एससीओ का जो इजलास है ये कम से कम वो जो उस दिन मौलवियों के मुजाहरे थे उनसे तो बड़ा इवेंट है ना। अगर मैं गवर्नमेंट की बात मान ही लेता हूँ तो अभी क्यों हुकूमत इस बात पे हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है कि जी हमने नहीं इमरान खान से किसी को मिलने देना, ना उनकी बहन को मिलने देना है, ना किसी डॉक्टर को मिलने देना। क्यों? क्योंकि हुकूमत खुद हालात ख़राब करना चाहती है। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ पीटीआई के वर्कर्स को मायूस करने के लिए, उनके अंदर डिमोरलाइजेशन के लिए ये कह रहे हैं कि पीटीआई की क़यादत में इख्तलाफ है। बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज़ हो गए हैं। शेख वकास अकरम कंप्रोमाइज़ हो गया, बैरिस्टर गौहर कंप्रोमाइज़ हो गया, अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज़ हो गया, फलां बंदा कंप्रोमाइज़ हो गया। ऐसा नहीं है। कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी अपने डिसीजन पर कायम है और वो 15 तारीख का एहतजाज करने के लिए बिल्कुल इस वक्त यकसुई की ज़रूरत है। मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने ये देखा है, सारा अखबार मैंने देखे हैं, सारे चैनल देखे हैं, तो सिर्फ जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनके माइंड से खेलने की कोशिश की जा रही है, उनको मायूसी की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। नंबर नहीं है इनके पास आईनी तरमीम के लिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर है ताकि लोग डिमोरलाइज हों। मैं आपसे ये तमाम अपने साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे सेनेटर्स और एमएनएस के बारे में हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने अजीब व गरीब चीज़ें लिखना शुरू कर दी हैं, सिर्फ हुकूमती प्रोपेगेंडे के बीच में आकर के जी वो तो बिक गए हैं, वो कंप्रोमाइज़ हो गए हैं। आप इंतज़ार करें, वोटिंग का इंतज़ार करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई के लोग इस वक्त जिस यकसुई के साथ खड़े हैं, ये सब कुछ उनको मायूस बनाने के लिए किया जा रहा है। प्लीज़ समझें इस बात को। और ये कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई भी एक बात पे पूरी पीटीआई मुत्तफिक है कि इमरान खान को बाहर लाना है, अदलिया पर कारी ज़रब नहीं लगाने देनी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की हिफाजत करनी है और जो 8 फरवरी का मैंडेट दिया पीटीआई को उसको वापस लेना है और पाकिस्तान सबसे पहले है। कोई एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस है उसको पीटीआई नहीं करना चाहती मुंतशिर या उसको ख़राब नहीं करना चाहती। हुकूमत उनकी बहन को मुलाकात करवा दे इमरान खान से। उस दिन रात को आज़म स्वाति के लिए दरवाजे खोले थे, अभी मुलाकात करवा दें, वकील से मुलाकात करवा दें, सब मामला ख़त्म। लेकिन ये नहीं कर रहा है क्योंकि ये मामले को बिगाड़ना चाहते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, कोई चीज़ पाकिस्तान से बड़ी नहीं है, कोई चीज़ पाकिस्तान के अवाम से बड़ी नहीं है। ये जो एससीओ है या एमसीओ है या पीसीओ है, जो भी है, पहले पाकिस्तान के अवाम, उसके बाद है सब कुछ। हम दूसरी दुनिया के मफादात, अपने मफादात का नहीं कर सकते, उसका सौदा नहीं कर सकते। खान पाकिस्तान का लीडर है, उसकी सेहत के बारे में मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, उनको दूर करना, उन इबाहम को दूर करना ज़रूरी है। कौम निकलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने निकलना है, मुझे पता है। ये आपको कि जी कोई नहीं निकलेगा और जी हम ये कर लेंगे, लीडरशिप छुपती फिर रही है, कोई लीडरशिप नहीं छुपती फिर रही। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। आज मेरी दर्जनों लोगों से बात हुई है तो मैं हैरान हो गया कि ये जो कुछ खबरें छप रही हैं इख्तलाफात के हवाले से, झूठ है। ये एक प्रोपेगेंडा है आप लोगों को मायूस बनाने के लिए, आप लोगों को शिकस्त देने के लिए। तो इसको समझें और यकसुई आपकी इस बात पे होनी चाहिए कि जो इमरान खान के लिए जो एहतजाज है उसमें आप आएँ और ये एहतजाज ख़त्म हो सकता है अगर ये हुकूमत इमरान खान से मुलाकात करवा दे, उनकी बहन से, वकील से या उनके डॉक्टर से। और आखिर में एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो आप इमरान वसीयतें बयान कर रहे हैं ना, खुदा के लिए, इमरान खान इंशाल्लाह हमारे बीच रहेगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका बाल बीका कर सके। इमरान खान ने कोई क्राइम नहीं किया, तो ये इस तरह की बातें मायूसी फैलाने वाली कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ऐसा नहीं है। मैं बस आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि अगर किसी को ये फ़िक्र है कि पाकिस्तान एससीओ के मामले में कोई उस पर, उसके नाम पर आँच ना आए, तो आप वकील साहब को, इमरान खान साहब की हमशीरा को, डॉक्टर को इमरान खान साहब से 2 मिनट की मुलाकात करवा दें। ये एहतजाज मौखर हो जाएगा और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें होंगी। और ये जो आप वसीयतें फैला रहे हैं और आप ये दे रहे हैं कि इमरान खान मरने के लिए तैयार हो गया, इमरान खान स्ट्रगल के लिए तैयार है और स्ट्रगल करेगा और पाकिस्तान के लोग उसके साथ स्ट्रगल करेंगे। और ये जो एक काली चादर पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है ना, मुजव्वज़ा आइनी तरामीम से और असल लीडरशिप को हटाकर, ये इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगा और हम आपको खबरें देते रहेंगे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह ने के